जिसका इंतजार हर मिडिल क्लास कर रहा था वो बजट पेश हो चुका है। इस बार के बजट की अहम बात ये रही कि ये बजट खास मिडिल क्लास के लिए रहा। बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं तक फोकस किया गया, वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफे दिए गए। सरकार ने महंगाई और टैक्स पेयर पर फोकस करते हुए लोगों को राहत दी है। ऐसे में दिल्ली चुनाव के बीच मोदी सरकार का ये बजट कई मायनों में दिल्ली के चुनाव के नतीजे तय करने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी के ब्रह्मास्त्र से कैसे बदलेगी दिल्ली की सत्ता, साथ ही इस बार के बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, सब आपको डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आखिरकार बजट का इंतजार अब खत्म हो गया है। मोदी सरकार ने बजट 2025 को पेश कर दिया है। अपने बजट भाषण में मोदी सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग के लिए अपना पिटारा खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिए थे कि इस बार के मिडिल क्लास पर लक्ष्मी बरसेगी। ऐसे में इस बजट में मिडिल क्लास का खास ध्यान रखते हुए महंगाई पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। बजट में मिडिल क्लास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 12 लाख रुपए आय तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। चलिए बिना देरी करे आपको बताते हैं कि बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। सबसे पहले आपको बजट से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जो कि मिडिल क्लास के लिए सबसे राहत देने वाली रही। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि जो देश का मिडिल क्लास वर्ग है उसके सिर से अब टैक्स का बोझ उतरने वाला है। इस बार के बजट में मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल की बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। वहीं एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कार के दामों में भी कमी आएगी, जबकि कैंसर की कुछ दवाएं भी टैक्स से छूट मिलती दिख रही है, जिससे कि उनकी कीमतें कम होगी। बजट में चमड़ा और चमड़े से बने उत्पादों पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे कि इसकी कीमत घटेगी। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को टैक्स में राहत दी गई है, जिससे कि बैटरी की कीमतें सस्ती होगी। बजट में मिडिल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे कि इनकी कीमतों में कमी आएगी। वहीं कैंसर से जुड़ी दवाइयों पर भी सरकार ने टैक्स छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे कैंसर की दवाइयों की कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा बजट में भारत में निर्मित कपड़ों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इससे घरेलू कपड़े इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और कपड़ों की कीमतों में भी कमी आएगी। वहीं अभी तक किसी भी चीज़ के महंगे होने की खबर नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने शुल्क को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बजट से कई चीज़ें महंगी भी हुई हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इस बजट से इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि 10 से बढ़कर 20 तक का कर दिया गया है। हालांकि एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे, क्योंकि ओपन सेल और कंपोनेंट्स से ड्यूटी हटा दी गई है। इससे पहले एलसीडी और एलईडी टीवी पर 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ऐसे में लोकल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा और आम लोगों के लिए एलसीडी और एलईडी टीवी खरीदना सस्ता होगा, जबकि प्रीमियम टीवी को खरीदना महंगा होगा। यानी जो चीज़ें महंगी होंगी उससे भी लोगों को ही फायदा होगा। दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी, माफ कीजिएगा, और देश के लोगों को मौका मिलेगा। यानी कि ये बजट हर तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। मोदी सरकार का ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली के चुनावों के बीच इसे पेश किया गया है, जो कि सीधा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। हर तरीके से ये बजट आम लोगों को, देश का मिडिल क्लास जो है उसके लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का ये नया दांव दिल्ली इलेक्शन में उसकी जीत पक्की करने वाला है, क्योंकि आम जनता के बीच महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मोदी सरकार का ये बजट सीधे दिल्ली के चुनाव पर असर डालेगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि मोदी का ये ब्रह्मास्त्र दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगा। इस पूरी खबर को लेकर, साथ ही बजट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।